क्या हाल चाल बच्चा लोग, बढ़िया। हमारा डेप्रेशन का फिफ्थ क्लास है। हमने अराउंड अराउंड 4 क्लासेस करा है। उन 4 क्लासेस में हमने बहुत सारा कुछ करा है। पाँचवें क्लास में हम एक नया जो है तरीका करेंगे। व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, वो चीज़ हम करेंगे इस बार, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रेशन अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है। और जो आज का पहले क्लास का जो होमवर्क था, पिछले क्लास का 2017 का प्रॉब्लम था, मैंने बोला था आप ट्राई कर लेना, ठीक है। तो ट्राई नहीं करना होगा, आपने किया होगा तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं किया तो कोई बात नहीं है। पहले हम ये पढ़ेंगे क्वेश्चन, उसके बाद में करेंगे 17 वाले क्वेश्चन को, ठीक है। ज़रूरी है पहले, ताकि हम थोड़ा सा कंटेंट जो है और जो कंटेंट को बढ़ा लें, कंटेंट को और, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमने जब नोट स्टार्ट किया था तो एकदम अर्ली क्लासेस में हमने बात करा था कि व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रेशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन तो कैसे काम होगा, एंड व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रेशन अकाउंट इज मेंटेन तो कैसे काम होगा, करेक्ट। अच्छा, तो हमने अभी जो कुछ भी करा है ना, वो ये मानकर करा है कि व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रेशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, ठीक है, या फिर व्हेन नो प्रोविजन फॉर डेप्रेशन अकाउंट इज मेंटेन। अब हम करेंगे कि अगर प्रोविजन फॉर डेप्रेशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो फिर कैसे करेंगे। अभी तक आपने क्या सीखा है, मतलब अभी तक डेप्रिसिएशन जितना भी कुछ किया है आपने, उसमें क्या सीखा है कि हम जब भी डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हम क्या करते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करने के वक्त आप हेडिंग डाल दो बी नंबर, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। ये चैप्टर हो जाएगा, एक छोटा सा टेस्ट आप लोग दे देना। व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये कलर ठीक लग रहा है कि येलो वाला कलर डाला जाए इसमें। हाईलाइटेड है ना, करेक्ट, वही कलर ठीक रहेगा। हो गया। अभी देखो ना, क्या हमने अभी तक क्या किया है, अभी तक हम क्या करते आए हैं, और अभी तक हमने क्या किया है। हमने अभी तक किया है कि जब भी हम कोई मशीनरी खरीदते हैं तो एक मशीनरी अकाउंट बनाते हैं नॉर्मली, और उस मशीनरी अकाउंट में यहाँ उसका जब परचेज प्राइस वगैरह लिखते हैं टू बैंक एंड ऑल, उसके बाद में यहाँ हम क्या करते हैं, उसका डेप्रिसिएशन करते हैं, और फिर यही जो सिलसिला है वो चलता रहता है, करेक्ट। ऐसा हमने अभी तक यही किया, नॉर्मल इन जनरली यही किया। समझ आ रहा है, एकदम सिंपल। ओके, अब क्या होगा, ये जो पहले हमने करा है ना, इसको बोलते हैं नो प्रोविजन फॉर डेप्रेशन अकाउंट मेंटेन। जब प्रोविजन फॉर डेप्रेशन अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा तब ये सब काम हो रहा है। अब अगर मान लो प्रोविजन फॉर डेप्रेशन अकाउंट मेंटेन करेंगे तो उस केस में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, और साथ ही साथ एक और लेजर क्रिएट करते हैं, जिस लेजर का नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। और एक जो हमारा मेन लेजर होता है उसका नाम होता है मशीनरी अकाउंट। तो अब क्या होता है इसमें, जब हम मशीन खरीदते हैं तो हम फिर क्या करते हैं, उसको यहाँ लिखते हैं जैसे इन जनरल लिखते हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज करने की बारी जब आती है ना, तो हम डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज ना करके हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं यहाँ इस वाले लेजर में बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। और फिर क्या होता है, हम यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिए। अब ये साल मान लो ख़त्म हो गया, जब ये साल ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा, हम इसको बैलेंस करेंगे। अच्छा, बैलेंस करने के टाइम पर हम इसको सिर्फ बैलेंस करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर 1 लाख है तो यहाँ बाई बैलेंस शीट 1 लाख आ जाएगा, करेक्ट। और यहाँ क्या आ जाएगा, टू बैलेंस शीट, जितना यहाँ डेप्रिसिएशन होगा उतना आ जाएगा, और फिर यही सिलसिला ना चलता रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से पहले समझते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग
कुछ ना कुछ इसमें लिखेंगे। चलो आ जाओ, लिखो। एक बार नोटिंग से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। लिखो, अंडर दिस अप्रोच, अंडर दिस अप्रोच वी मेंटेन, अंडर दिस अप्रोच वी मेंटेन थ्री लेजर्स, थ्री लेजर्स। पहला जो लेजर है उसका हमारा नाम है, पहले लेजर का नाम रहेगा हमारा मशीनरी अकाउंट, या फिर हम क्या बोलेंगे, एसेट अकाउंट बेसिकली। ये मेंटेन होता है एट ओरिजिनल कॉस्ट। उसके बाद दूसरा लेजर हम मेंटेन करते हैं जिसका नाम होता है, हाँ, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, या फिर उसका दूसरा नाम है अक्यूमुलेटेड लेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, इसमें हम क्या चार्ज करते हैं, इसमें डेप्रिसिएशन ऑफ ईच ईयर इज रिकॉर्डेड। बोला हर साल का डेप्रिसिएशन इसमें रिकॉर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा लेजर हम मेंटेन करते हैं जिसका नाम है एसेट डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट। इसको क्यों बनाते हैं, इसको बनाते हैं टू फाइंड आउट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है, ये तीन लेजर बेसिकली बनाया जाता है। आप लोगों को दिख रहा है ना सब कुछ? हेलो, कुछ मिसिंग है क्या? ठीक है, समझ आ रहा? अच्छा, ये तीन तीन लेजर बनेंगे। तो मैं ना एक एग्जांपल लूंगा और इस एग्जांपल से समझाऊंगा आपको पहले कि भाई चीज़ें कैसे फ्लो करेंगे। ठीक है, आ जाओ, लिखना, पैरा चेंज करके लिखो। वी विल डिस्कस द होल कॉन्सेप्ट विथ एन एग्जाम्पल। हम एक एग्जाम्पल से पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, तब जाके समझ आएगा कि भाई ये चीज़ एग्जैक्टली है क्या। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नीचे लिखना, एक एग्जाम्पल लिखेंगे छोटा सा। लिखो, एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन ऑन 1/1/19 फॉर ₹50,000। ठीक है, 50,000 के रुपए के लिए उन्होंने एक मशीन को ख़रीदा।
50,000 रुपये में एक मशीन को उन्होंने ख़रीदा। फिर लिखो ऑन ऑन 1/5/20 it purchased another machine for rupees 60,000। बोला 60,000 में ना उन्होंने दूसरी मशीन को ख़रीदा। ठीक है, पहली मशीन ख़रीदा कितने में? हाँ, दूसरी मशीन को 60,000 में। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% पर एनम। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 2019, 2020 and 2021 अंडर पहला नंबर SLM मेथड, दूसरा नंबर बोलो कौन सा मेथड होता है अभी? WDV मेथड। SLM मेथड और WDV मेथड। बच्चों बिना एग्जाम्पल के ये नहीं होगा, इसलिए नोटिंग्स पहले नहीं लिखा रहा हूँ, पहले एग्जाम्पल करा रहा हूँ, बाद में नोटिंग लिखाऊंगा उसकी। ठीक है, हो गया। आइए देखो सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1/1/19 को एक मशीन खरीदी है 50,000 रुपये में, 1/5/20 को एक मशीन खरीदी है 60,000 रुपये में। डेप्रिसिएशन का रेट हमारा है 15% पर एनम, और कह रहा है कि एक मशीनरी अकाउंट बना दो और एक प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना दो इन 3 सालों के लिए अंडर SLM मेथड एंड अंडर WDV मेथड। ठीक है, तो पहले स्ट्रेट लाइन मेथड में हम ये 2 लेजर बनाएंगे, फिर WDV मेथड में हम ये 2 लेजर बनाएंगे। ठीक है, दोनों मेथड्स में हम ये 2 लेजर बनाएंगे। चलो आप ना एक 2 लेजर ड्रॉ करिए और साथ साथ में सीखते जाएंगे हम लोग और बनाते भी जाएंगे, और जो समझ नहीं आएगा आप हमसे पूछते जाएंगे, हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, भले ही आपका 10% शेयर ना मिले मेरे को बाकी वाला, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम ईमानदारी से आपको पढ़ाएंगे। चलिए, तुम लोग ऐसा रखे अपना इनकम कैलकुलेट करते हो ना, हम भी कैलकुलेट कर लेते हैं उस दिन कि हाँ मेरे को कितना मिलने वाला है। आ जाओ, पहले लेजर का नाम रहेगा प्रोविजन फॉर मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट, यहाँ ब्रैकेट में आप लिखेंगे ओरिजिनल कॉस्ट, और ओरिजिनल कॉस्ट क्यों लिख रहे हैं ये आपको पता होगा। इस यहाँ पर लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट,
ये दो लेजर्स हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एक्स लिमिटेड ने परचेज किया एक मशीन 1/19 को 50,000 रुपये में। तो हम मशीनरी की एंट्री करेंगे परचेज की, ठीक है। तो मशीनरी परचेज की एंट्री होगी 1/1/19, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मशीनरी वाले लेजर में, और वो अमाउंट हमारा है 50,000 रुपये। हमने ये पहली एंट्री कर ली, ये सबको आता है ये एंट्री करने, इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं है रॉकेट साइंस, एकदम ईजी है। उसके बाद इस साल और कोई ट्रांजैक्शन हुआ है क्या, जरा आप चेक करिए। तो नहीं, इस साल और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। अब दूसरा ट्रांजैक्शन जो है वो हुआ है 1/5/20 को, यानी दूसरे साल हुआ है। हमारा ईयर एंडिंग कौन सा है, 31 दिसंबर ईच ईयर, क्योंकि जब भी इस तरह का कुछ लिख करके देना तो अपने को मानना पड़ेगा कि ईयर एंडिंग 31 दिसंबर ही है, ठीक है। अब हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो जब हम पुराना वाला अपना मेथड फॉलो करते हैं तो उस मेथड में डेप्रिसिएशन हम इधर चार्ज करते हैं, लेकिन जब अपना नया मेथड करेंगे ना तो डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज नहीं करते हैं। हम कहाँ चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए एक अलग सा लेजर बना हुआ है जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो हम जैसे इसके क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो वैसे ही इसके भी क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। हम इसके भी क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट या फिर क्रेडिट, क्या एंट्री होनी चाहिए। इसकी एंट्री होगी, इसकी एंट्री होगी इसकी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हम 31 दिसंबर को आते हैं, 31/12/2019, और उस दिन एंट्री पास करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, किस वाले लेजर में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाले लेजर में, ठीक है। अच्छा, हम मेथड कौन सा फॉलो कर रहे हैं, हम मेथड फॉलो कर रहे हैं अभी पहला वाला मेथड जो है SLM है। तो हम SLM मेथड के अंदर ये बना रहे हैं, तो यहाँ एक बार लिख देना ऊपर में SLM पहले, ठीक है। रेट हमारा कितना प्रतिशत है, 15%, और SLM मेथड में डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता है वो चार्ज होता है हमारा ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर में। तो ओरिजिनल कॉस्ट हमारा कितना है, 50,000, उस पर 15% कितना हो गया, 7,500 रुपये। तो 7,500 रुपये हमारा इस साल का डेप्रिसिएशन है इस वाले मशीनरी पे, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, हम लोग जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे तो उस वक्त हम दो लेजर ओपन करेंगे, एक एसेट का अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। एसेट अकाउंट में सिर्फ एसेट का वैल्यू लिखेंगे और उसका डेप्रिसिएशन लिखेंगे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा, सिंपल सा चल रहा है, ओके। अब ये साल ख़त्म हो गया, जैसे ये साल ख़त्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे, ठीक है। अब इसको जब बंद कर देंगे तो हम इसको बंद करने के टाइम पर क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस डी, ईयर एंडिंग 31/12/19, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन कितना, 50,000, बाय बैलेंस कैरी डाउन 50,000, ईयर एंडिंग बाय बैलेंस कैरी डाउन 50,000, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको बैलेंस कर लिया, अब हम चलेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को बैलेंस करने, ठीक है। इसको भी बैलेंस कर लेते हैं, इसको बैलेंस करेंगे 31/12/19 को, इसका बैलेंस दिखाई देगा, टू बैलेंस डी 7,500, ठीक है, 7,500। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, इजीली एकदम सिंपल सा स्टफ जा रहा है। अब अगर मान लो ना आज के दिन ही बैलेंस शीट बनाना पड़ गया, मतलब 31/12/19 को एक बैलेंस शीट बनाना पड़ गया, ठीक है। तो बैलेंस शीट अगर बनाएंगे आप 31/12/19 को, देखो मैं छोटा सा एक बैलेंस शीट बनाता हूँ, मैं 3 बैलेंस शीट बनाऊंगा 3 साल का, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली और कैसे कैसे क्या क्या फ्लो होता है इसमें। मैं एक बैलेंस शीट बनाता हूँ, चलो 31/12/19 को एक बैलेंस शीट बनाया, और 31/12/19 को, क्योंकि हम जो भी डेप्रिसिएशन वगैरह करते हैं सारा तो बैलेंस शीट में नज़र आना चाहिए ना, तो बैलेंस शीट में कैसे नज़र आएगा वो दिखाने का अपने को, देखो जरा
हम लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे एसेट्स, यानी मशीनरी हमारी है, मशीनरी वो कितने का है, 50,000 रुपये का, मशीनरी लिखा 50,000 रुपये, और लेस करेंगे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन 7,500 रुपये, ये आएगा 42,500 रुपये। ठीक है। तो अगर मान लो आज के दिन यानी 31/12/19 के दिन अगर कोई पूछे कि मशीनरी की वैल्यू कितनी है, तो आप मशीनरी का ओरिजिनल कॉस्ट और मशीनरी में से डेप्रिसिएशन को घटाएंगे, बताएंगे हमारी ओरिजिनल हमारी आज की वैल्यू इतनी है। और अगर ऐसे लेजर को देख के पता करना हो तो 31/12/19 को 50,000 हमारा मशीनरी का ओरिजिनल कॉस्ट पड़ा हुआ, और 31/12/19 को हमारे पास में 7,500 रुपये का डेप्रिसिएशन इकट्ठा किया हुआ पड़ा हुआ है। ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, हमारा मशीनरी का उस दिन का WDB होगा। ठीक है। अब चलो, अब दूसरा साल आ गया। ठीक है। दूसरा साल आ गया तो 1/1/20 1/1/20 हमारी मशीनरी की वैल्यू कितनी है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। यहाँ पर घटा के वैल्यू नहीं लिखेंगे, यहाँ पर जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसी को ब्रॉड डाउन करेंगे। तो हमारे पास 50,000 रुपये ओरिजिनल कॉस्ट की मशीनरी पड़ी हुई है। ठीक है। अब सवाल ने क्या कहा है, सवाल ने कहा है कि 1/5/20 को एक और मशीन खरीदा गया है 60,000 रुपये का। तो 1/5/20 को हम एंट्री करेंगे टू बैंक, 1/5/20 को हम एंट्री करेंगे टू बैंक 60,000 रुपये। अब इस साल हमारे पास कुल कितनी मशीनें हैं, इस साल हमारे पास कुल 2 मशीनें हैं। ठीक है। पहली जो मशीन हमारी है इस साल हमारे पास कुल कितनी मशीनें हैं, 2 मशीनें हैं। ठीक है। अगर हमारे पास इस साल 2 मशीन है तो हमको उसका डेप्रेशन भी निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब डेप्रेशन निकालने के वक्त हम क्या करेंगे, हम प्रोविजन फॉर डेप्रेशन अकाउंट में जाएंगे और वहाँ 1/1/20 को हमारे पास डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना पड़ा हुआ है वो पता करेंगे। बाई बैलेंस BD 7,500 रुपये का डेप्रिसिएशन हमने इकट्ठा करके रखा है अभी तक। अब इस साल हमारे पास 2 मशीनें हैं तो दोनों मशीनों का डेप्रिसिएशन हमको यूज़ करना होगा, लिखना होगा 31/12/20 को बाई डेप्रिसिएशन। जो पहली मशीन है वो 50,000 की और पूरे साल यूज़ हो रही है तो उसमें 15%, और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड चल रहा है तो हमें और कोई टेंशन ही नहीं है, ओरिजिनल कॉस्ट पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके रख देना है। और दूसरी मशीन 60,000 की हमने 1/5/20 को खरीदी है, तो 15% इंटू 1/5/20, 1/5/20 से लेकर के 31/12/20 तक कितना महीना होगा, और उस पर डेप्रेशन कितना होगा, निकालो जल्दी से। निकालो, कैलकुलेट करो। सब मिला टोटल। अच्छा, ये कितना मंथ कितना होगा, 8 मंथ, 8/12। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, 13,500 बोल रही हैं। ठीक है, सही है, सही है, सही है, छोड़ दो। देखा, उसका नासा है कैलकुलेटर। आ जाओ। तो अभी तक यानी 2 साल हो गए मशीनरी को हम यूज़ करते हुए। 2 सालों में हमने कुल कितना डेप्रिसिएशन इकट्ठा किया है, 13,500 प्लस 7,500, 21,000 रुपये डेप्रिसिएशन हमने इकट्ठा किया है। ठीक है। तो अब और कोई एंट्री नहीं करनी है, तो 31/12/20 को क्लोजिंग डेट में टू बैलेंस CD 21,000 रुपये। ठीक है। टू बैलेंस CD 21,000 रुपये, और कुछ नहीं करना है इसमें। टू बैलेंस CD 21,000 रुपये।
अब हम इसको भी बैलेंस करेंगे, इस वाले लेजर को। तो इस वाले लेजर को बैलेंस करेंगे तो 31/12/20 को इसका बैलेंस होगा बाई बैलेंस सी डी 1,10,000 रुपये। अब अगर कोई पूछे कि 31/12/20 को हमारे पास कितना बैलेंस बचा हुआ मशीनरी का, तो आप क्या बताएंगे? सर क्लोजिंग बैलेंस है 1,10,000, मशीनरी का ओरिजिनल कॉस्ट का क्लोजिंग बैलेंस, और मशीनरी पर अभी तक का डेप्रिसिएशन है 21,000 रुपये। तो हमारा कुल बैलेंस बच जाएगा, माइनस करके बता देंगे आप उसको। अगर मैं बोलूँ कि 31/12/19 को जैसे बैलेंस शीट बनाया था वैसे 31/12/20 को बैलेंस शीट एक बना लें, तो कैसा दिखेगा वो? यहाँ लिखेंगे मशीनरी अकाउंट, और उसकी वैल्यू अब है 1,10,000, और उसमें से माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस 21,000 रुपये। ये कितना आ रहा है? 89,000। तो ये 31/12/20 को हमारे पास मशीनरी का बैलेंस दिख रहा है। ठीक है। अब इसका मतलब कंटेंट तो समझ आ रहा हो कि भाई क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि हमको ना मशीनरी को ओरिजिनल कॉस्ट पे रखना है, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। अगर मशीनरी को ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं रखना होता तो हम ऐसा नहीं करते। अब हम आते हैं 31/12/21 के डेट में, और वहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। 31/12/21 को एक एक 21 को बैलेंस पहले खींचना होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इनका बैलेंस कितना है? 1,10,000 रुपये। अब और कोई काम नहीं है तो सिर्फ हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन ही चार्ज करना है, तो हम सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे यहाँ आकर। एक एक 21 को इनका बैलेंस हो गया ब्रॉट डाउन 21,000 रुपये, और फिर उन पर डेप्रिसिएशन अब डायरेक्टली चार्ज होगा 31/12/21 को बाई डेप्रिसिएशन। हमारे पास 50,000 की मशीन है प्लस 60,000 की मशीन है, और उन दोनों पर 15% के रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना हो जाएगा? 15 × 11, 1,65 होगा, 16,500 होगा क्या? चेक करो तो एक बार। कितना आएगा? 16,500। तो 16,500 का डेप्रिसिएशन आ गया इस साल का भी हमारा टोटल। तो अब हमारे पास कुल पहले साल से लेकर 19 से लेकर के 21 तक हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन का बैलेंस हो गया कितना? टू बैलेंस सी डी, ये जोड़ दो ना, कितना आएगा? 6 एक 7, 37,500। ठीक है, इसको हमने बैलेंस कर लिया, और इसको भी बैलेंस कर लेंगे बाई बैलेंस सी डी 1,10,000। ये मेथड सिंपल है कि नहीं है? लेकिन थोड़ा सा सिंपल है, थोड़ा सा फिर क्लमजी भी है।
हो गया। चलो, इसको हमने एसएलएम मेथड से करा, अब हम इसको करेंगे डब्ल्यूडीवी मेथड से। तो उसमें डेप्रेशन कैसे चार्ज करना है उससे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप एक बार ड्रॉ कर लो लाइन में, जैसे आप ड्रॉ करते हैं, क्योंकि आपको पता चल गया आपके कैसे ड्रॉ करने का। अब हम ना इसको करेंगे डब्ल्यूडीवी मेथड से। अब मैं थोड़ा सा स्पीड करूँगा, ठीक है। मैंने पहले बहुत स्लो किया, रीज़न बिंग कि आपको समझने का था। अभी मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दूंगा अपनी, हाँ। मशीनरी अकाउंट, इधर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1/1/19 को हम लिखेंगे टू बैंक, जैसे नॉर्मली हम टू बैंक लिखते हैं, और 50,000 की मशीनरी का अमाउंट यहाँ लिख देंगे। उसके बाद इस साल और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हम चलेंगे 31/12/19 को, और 31/12/19 को बाई डेप्रिसिएशन ऐसा लिखेंगे हम, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में 50,000 इंटू 15%। पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, क्यों? क्योंकि वो मशीन साल के शुरू में हमने खरीद रखी है। उसके बाद ऐसा हो गया। उसके बाद ये साल ख़त्म हो गया, तो हम इसको बैलेंस कर देंगे। जैसे आप इसको बैलेंस करते हैं नॉर्मली एकदम, 31/12/19 बाई बैलेंस सी डी, 50,000 रुपये। और इधर आके लिखेंगे हम 31/12/19 टू बैलेंस सी डी, 7,500 रुपये। ठीक है, एकदम ठीक, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ये साल हमारा ख़त्म हो गया।
ठीक है। अब एक काम करो, छोटा सा काम, एकदम छोटा सा। मेरे को बताओ बेटा, इसमें ना ये जो मेथड है, ये कौन सा मेथड है? WDV मेथड है। WDV मेथड का मतलब क्या होता है? हम स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा बैठे हुए हैं। ठीक है। ये लोग ऐसा बोल रहा है भैया मोमो खिलाएंगे आपको, बैठ जाइए नहीं तो। ठीक है, सुनो। WD मेथड का मतलब क्या होता है कि हम घटे हुए बैलेंस पे क्या निकालते हैं? डेप्रिसिएशन। ठीक है। तो ठीक है ना, घटे हुए बैलेंस पे डेप्रिसिएशन निकालते हैं, और क्या। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास, हम जब पहले वाला सवाल करते थे तो उसमें क्या होता था, आवाज़ सुनते रहना जो भी देख रहा होगा। ठीक है। पहले जो हमारा सवाल होता था उसमें क्या करते थे हम लोग, उसमें करते थे कि भाई जो भी हमारा लेजर है उसी लेजर में हमको घटा हुआ वैल्यू मिल जाता था, इजीली मिल जाता था। ठीक है, एकदम बढ़िया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो कैसा होगा? सर हमारे पास दो अलग अलग लेजर है, एक जिसमें ओरिजिनल कॉस्ट है और एक में डेप्रिसिएशन है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे ऐसे, आपको मीम याद है ऐसे वाला? ऐसे वाला मीम याद है, हम ऐसे करेंगे हम लोग। ठीक है। अब तुम लोग सोच रहे हो भैया कौन सा मीम दिखा रहा है, तो मैं आता हूँ मीम दिखाने के लिए। रुक जाओ। ये अक्षय कुमार वाला मीम याद है तुमको, ऐसे करके दिखाने वाला? हाँ, वैसे ही वाला। ठीक है। जैसे देखो, अब हम ना एक एक बीस में आते हैं, एक एक बीस को, एक एक बीस में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखेंगे ना इजीली बच्चा। 50,000 रुपया। बोलो हाँ, यस। 50,000 रुपया लिख दिया। ठीक है। आपको खीर पसंद है खाने में? नहीं। मैगी पसंद है? गुड। बना बना के खाना, हाँ, लेकिन महीने में एक बार सिर्फ, क्योंकि मैगी नहीं खाया जाता। ठीक है, मैगी से दूर रहो, खीर खाओ। हाँ हाँ, कर रहे, एक सेकंड। आ जाओ। एक एक बीस में हम यहाँ बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे, 7,500 रुपये। ये दो बैलेंस हमारे पास आ गए। मैं इसको एक बार दिखाता हूँ, एक ही स्क्रीन पे दोनों दिखाता हूँ, लेआउट करता हूँ 100%। और छोटा दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा बनाए रखो। अब ये दोनों दिख रहा है आपको, एक बैलेंस इधर 50,000 का और एक बैलेंस इधर 7,500 का। ठीक है। अपना डेप्रेशन जब चार्ज करने की बारी आएगी ना, तब थोड़ा सा जो है उलझेगा, देखना। अभी पहले कुछ नहीं करना, पहले बाई कर लो। 1 5 20 को तो एक बाई करने का था ना, 1 5 20 को, 1 5 20 को हमने एक मशीन खरीदा था। अगर याद नहीं तो सवाल एक बार देख लेना, कहाँ गया, ये रहा। 1 5 20 को हमने एक मशीन खरीदा, देखो यहाँ दिख रहा है। ठीक है, 60,000 में एक मशीन हमने 60 का खरीदा था। तो 1 5 20 को परचेज कर लो, टू बैंक, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल। कितना बेटा? 60,000 रुपये, एकदम सिंपल। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने की बारी आई। तो हम जैसे नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वैसे ही चार्ज करना है डेप्रिसिएशन, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा कहानी उल्टा है। मैं ना वर्किंग में चार्ज करके दिखा देता हूँ ताकि जो है थोड़ा सा सुविधा रहेगा। देखो, यहाँ लिखता हूँ डेप्रिसिएशन फॉर 2020 के लिए जो डेप्रिसिएशन है वो कैसे चार्ज होगा। पहली जो मशीन है उसका ओरिजिनल कॉस्ट हमारे पास में है 50,000। ठीक है, माइनस उस पर डेप्रिसिएशन है हुआ है अभी तक 7,500। देखो, इसको और इसको मिलाना है। ओपनिंग मशीन का ओसी और उसी मशीन का उन सभी मशीन का WDV, आई मीन डेप्रिसिएशन। ये ओरिजिनल कॉस्ट और ये डेप्रिसिएशन, इसको माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, उस दिन का WDV निकल जाएगा माइनस करने से। और फिर उस WDV पे क्या चार्ज कर सकते हैं हम लोग, परसेंटेज चार्ज या डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, इधर लेना है ओसी और यहाँ से लेना है हमें डेप्रिसिएशन का बैलेंस, और दोनों को माइनस करके देखना है। माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस पर निकालना है डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ लिया 50,000 रुपया और 7,500 रुपया, मतलब ये हमारा ओरिजिनल कॉस्ट है और उस अभी तक उस मशीन पर डेप्रिसिएशन है 7,500, और इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 15% से, कितना आएगा बताओ ना?
6375 ऐसा। अच्छा, उसके बाद में दूसरी मशीन पर 60,000 की जो मशीन हमने खरीदी है वो तो इसी साल खरीदा हमने, तो उसको ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है। 60,000 इंटू 15% इंटू 8/12, ये कितना आ रहा था? 4,000 कुछ आ रहा था ना, 6,000, ये हो गया 12,375। ठीक है, अब ये 12,375 हम क्या करेंगे, डेप्रेशन में जाके लिखेंगे यहाँ पर बाई डेप्रिसिएशन 31/12/20 को 12,375। ठीक है ना, 12,375। समझ रहे हैं? अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो इन जनरली हम जैसा बैलेंस करते हैं वैसे बैलेंस करेंगे, और ये भी बहुत सिंपल है, एकदम टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। इसको एकदम बैलेंस करो जैसा आप बैलेंस करते हैं नॉर्मली। 31/12/20 बैलेंस सी डी 1,10,000, एकदम जनरल बात हो गई। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 31/12/20 टू बैलेंस सी डी, कितना होगा ये बताओ ना एक बार मेरे को, ये टोटल 19,875। ठीक है, ये इनका बैलेंस हो गया। अब हम 1/1/21 को इनका बैलेंस खींच लेंगे। 1/1/21 बैलेंस ब्रॉड डाउन 19,875, और इनका बैलेंस है 1/1/21 को 1121 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,10,000 रुपये, एकदम सिंपल, 1,10,000 रुपये। ठीक है, अब हम क्या, इस साल अब कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है ना, अब हमें सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करना। तो देखो इस साल कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, एकदम ध्यान से देखना। हमारे पास 1121 को 1,10,000 रुपये मशीनरी का बैलेंस है, हमें WDV मेथड यूज़ करना है। तो WDV मेथड का मतलब क्या होता है कि जो रिटर्न डाउन वैल्यू बचा हुआ है ओपनिंग डेट में, उसी पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो रिटर्न डाउन वैल्यू ओपनिंग डेट में कैसे निकालेंगे, बचा हुआ है 1,10,000, 1/1/21 का बैलेंस है, OC है मशीनरी का, ओरिजिनल कॉस्ट है, और अभी तक हमारे पास हमने कुल डेप्रिसिएशन इकट्ठा किया 19,875 का। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन जो हमारा निकलेगा वो कुछ इस तरह निकलेगा 31/12/21 1,10,000 माइनस 19,875, ऐसा माइनस करेंगे हर बार आपको WDV मिलता चला जाएगा इंटू 15%, और ये आएगा कितना आ रहा बताना जरा मेरे को। वन थ्री फाइव वन नाइन 13,519, 13,519 रुपये, 13,519 रुपये। ठीक है, अब कुल इनका जोड़ लो कितना हो रहा है टोटल, बोलो। 33392, 333 333 मैंने 3 बार 3 94। ठीक है, टू बैलेंस सी डी, और इधर आ जाएगा बाई बैलेंस सी डी 1,10,000। तो ये हम इस तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल सी चीज़ समझ आ गई आपको, इस तरह से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हर साल। SLM मेथड और WDV मेथड को यूज़ करके हम क्या कहते हैं इसको,
कौन सा चीज़ पढ़ा रहा था? हाँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब मेंटेन करेंगे तो इस तरह से कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज होता है हमारा। चलिए एक है ना सवाल लिखिए। एक्स परचेज अ मशीन ऑन 1/5/20 for 60,000. Installation charges being 5,000. On 1/7/20 he purchased another machine for rupees 50,500. On 1/9/21 he purchased another machine for rupees 1 lakh. Prepare machinery account and provision for depreciation account. ठीक है, ये दो लेजर बनाने हैं। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अंडर SLM मेथड और अंडर WDV मेथड। ठीक है, रेट लिख लो ना एक बार। 12% पर एनम, रेट है 12% पर एनम। ये तो आप बना के लाएंगे, ठीक है, घर से। ये होमवर्क रहेगा आपके लिए। अगले क्लास में ना मैं इसका वो सिखाऊंगा, सेल। तो जैसे ही सेल सिखा दूंगा ये ख़त्म हो जाएगा। 3 साल, 2020, 2021, 2022। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब कुछ ना नोटिंग इस पर लिख लेते हैं अपने। ठीक है, थोड़ा नोटिंग इस पर लिखा हुआ नहीं है कि कैसे कैसे सवालों को करना है, और ये ज़रूरी है। लिखें, चलो इसकी नोटिंग है ना कंटिन्यू करते हैं। यहाँ एग्जांपल हमने कर लिया, अब इसकी नोटिंग जो है यहाँ तक लिख रखे हैं हम लोग, ये वाला, इसको एक बार कंटिन्यू करते हैं। इसमें 2-3 बार नोटिंग आएगा। ठीक है, इसको तो बना के लाना आपको घर से, इसके बाद नोटिंग कंटिन्यू करते हैं। ऐसा हैशटैग लिखे, ठीक है, लिखो। पहला नंबर, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी या फिर एसेट अकाउंट इज ऑलवेज
always maintained at original cost. ये हमेशा ही ओरिजिनल कॉस्ट पे मेंटेन किया जाता है, ठीक है। ओनली ओरिजिनल कॉस्ट ब्रैकेट लिखना परचेज एंड ओरिजिनल कॉस्ट ब्रैकेट लिखना सेल इज डेबिटेड एंड credited respectively. डेबिटेड एंड क्रेडिटेड रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तीसरा, all depreciation is recorded in a separate ledger. All depreciation is recorded in a separate ledger. In a separate ledger called accumulated depreciation account. या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। चौथा पॉइंट लिखना, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन SLM और WDV इज फॉलोड एज यूजुअल। इसको ना एज यूजुअल ही फॉलो करते आएंगे, इज फॉलोड एज यूजुअल। उसके बाद छोटा सा लेजर बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे एसेट अकाउंट। यहाँ लिखेंगे OC ओरिजिनल कॉस्ट, ये याद रखने के लिए है बस OC। यहाँ पर टू बैंक और यहाँ पर बाई बैलेंस CD। और ये जो बाई बैलेंस CD है ये ओरिजिनल कॉस्ट ही बाई बैलेंस CD होकर के इधर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ पर बाई डेप्रिसिएशन, और फिर यहाँ पर टू बैलेंस CD। ये जो टू बैलेंस CD ये लेजर का ही बैलेंस है, यहाँ आएगा और कुछ नहीं। ठीक है, वेंसडे को ना हम लोग इस पर सेल करेंगे, ठीक है। तो सेल पे सवाल डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे, सेल जैसे ही करेंगे ये ख़त्म हो जाएगा लेजर पूरा, मतलब ये ख़त्म हो जाएगा। फिर एक छोटा सा मेथड बचेगा, क्या नाम है उसका, यूनिट प्रोडक्शन मेथड। नया सिलेबस में डाला है, पहले नहीं था, तो वो एक छोटा सा मेथड बचेगा और बाकी कुछ नहीं बचेगा। बस जो थोड़ा बहुत अब सवाल करने होंगे प्रैक्टिस के लिए वही करना होगा, बाकी सब खत्म हो गया पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाँ, चलो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय, गुड नाइट।